दोस्तों, इस संसार का प्रत्येक जीव लंबी से लंबी उम्र पाना चाहता है और यहाँ तक कि कुछ लोग तो अमर भी होना चाहते हैं। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में एक मनुष्य की अधिकतम उम्र 120 वर्ष ही हो सकती है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो इंसानों से कई अधिक साल तक जीते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 जीव जंतुओं के बारे में बताएंगे जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव माने जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे आज की वीडियो शुरू करते हैं। टुअटारा। टुअटारा छिपकलियों के परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक प्रजाति है। आप इन्हें मॉडर्न डायनासोर भी कह सकते हैं। ये विश्व की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी और आज भी मौजूद है। टुअटारा की उम्र लगभग 150 वर्ष तक होती है। जन्म के 20 साल के बाद ये प्रजनन करने के लिए तैयार होते हैं। इनका आकार 60 वर्ष की उम्र तक बढ़ता रहता है। एक समय पर टुअटारा की लगभग 24 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में टुअटारा की केवल 2 ही प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जो न्यूजीलैंड के तटीय इलाकों के आसपास देखने को मिलती हैं। बेहद खास होने के कारण टुअटारा शिकारियों के निशाने पर भी रहते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की सरकार इनके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जियोडक क्लैम्स। जियोडक एक प्रकार के क्लैम्स होते हैं जिनकी उम्र 170 से 180 वर्ष तक होती है। अपने शुरुआती 4 वर्ष में जियोडक बेहद ही तेज रफ्तार से बढ़ते हैं और लगभग 10 वर्ष की उम्र तक वे अपने फुल साइज में पहुंच जाते हैं। जियोडक क्लैम्स की खास बात यह है कि इनके शरीर का आकार 3 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन इनके शेल की अधिकतम लंबाई केवल 8 इंच ही होती है। सबसे ज्यादा संख्या में ये अलास्का के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया और ब्रिटिश कोलंबिया के आसपास पाए जाते हैं। अमेरिका और चीन में जियोडक को लोग खाने में भी पसंद करते हैं। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये $300 प्रति किलो यानी कि लगभग 20-25 हजार रुपए प्रति किलो तक बाजार में बिकते हैं। कई लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने समंदर किनारे जाते हैं और वहां जाकर ये जियोडक्स का ही शिकार करते नजर आते हैं। रेड सी अर्चिन। यूं तो समंदर में कई प्रकार की अर्चिन रहती हैं, लेकिन रेड सी अर्चिन की उम्र इन सभी में सबसे ज्यादा आंकी गई है। कांटों की तरह या फिर बच्चों की किसी गेंद की तरह दिखने वाली ये अर्चिन 200 वर्ष तक जी सकती है। इसका आकार हर साल बढ़ता रहता है और अपनी पूरी जिंदगी के दौरान इनका बढ़ना बंद नहीं होता। ये सिर्फ प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। इनके पास दिमाग नहीं होता और खाने के लिए ये अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास कुल 5 दांत होते हैं जो हर कुछ महीनों में बदलकर नए आ जाते हैं। प्रजनन के लिए नर पहले अपने स्पर्म पानी में छोड़ देते हैं, उसके बाद मादा आकर अपने अंडे उनके ऊपर छोड़ देती है। कोई फिश। कोई फिश मूल रूप से जापान में पाई जाती है, लेकिन इसकी सुंदरता के कारण अब पूरे विश्व में इसकी डिमांड देखने को मिल रही है। इन मछलियों की औसत उम्र 40 से 45 वर्ष की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई फिश इस सूची में क्या कर रही है, तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई शोध के अनुसार कोई फिश 200 वर्ष से अधिक उम्र तक जीवित रह सकती है। आज तक की सबसे ज्यादा उम्र दराज कोई फिश का खिताब हनाको नाम की मछली के नाम है। ये मछली 226 वर्ष तक जीवित रही थी। हनाको का जन्म सन 1751 में हुआ था और सन 1977 में उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर आपके मन में सवाल आया होगा कि भला किसी मछली की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि पेड़ों की उम्र का अंदाजा उनकी रिंग्स को देखकर लगाया जाता है, ठीक इसी प्रकार कोई भी फिश की रिंग्स को देखकर उसकी उम्र बताई जा सकती है। ये मछलियां बेहद ही आकर्षक दिखाई देती हैं। कैस्पियन सी जैसे साफ पानी में ये मछलियां 4 फीट तक लंबी हो सकती हैं। स्टिमेंटिफेरन ट्यूब वॉर्म। जैसा कि इसका नाम है, ये दिखने में भी ठीक उसी तरह से नजर आता है। ट्यूब के आकार के ये कीड़े पानी के नीचे 2500 फीट तक गहराई में पाए जाते हैं। ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं, हजारों की संख्या में साथ रहकर अपना पूरा जीवन एक ही जगह पर व्यतीत कर देते हैं। ट्यूब वॉर्म की उम्र लगभग 175 वर्ष होती है। हालांकि अगर वातावरण उनके अनुकूल हो तो ट्यूब वॉर्म 250 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। फिलहाल ये केवल अटलांटिक महासागर में ही देखने को मिलते हैं। ट्यूब वॉर्म पानी में मौजूद बैक्टीरिया को खाकर जीवित रहते हैं। इनका आकार पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। व्हेल। आपने बचपन में ये जरूर सुना होगा कि एक व्हेल मछली का वजन 10 हाथियों के बराबर होता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्तनधारी प्राणी होते हैं। आपको बता दें कि ये न केवल सबसे बड़े स्तनधारी जीव माने जाते हैं, बल्कि ये सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले स्तनधारी प्राणी भी हैं। एक व्हेल 200 वर्ष तक जी सकती है। हालांकि आज तक सबसे उम्रदराज व्हेल का रिकॉर्ड 268 वर्ष की एक बॉबहेड व्हेल के नाम दर्ज है। एक व्हेल 30 मीटर लंबी हो सकती है और इनका अधिकतम वजन 180 टन तक हो सकता है। आपको बता दें कि अन्य स्तनधारी प्राणियों की तरह व्हेल भी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। व्हेल को सांस लेने के लिए पानी के बाहर आना पड़ता है। वो अपनी सांस को 35 मिनट से 2 घंटे तक रोक सकती है। मतलब उन्हें हर आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। व्हेल मछली एक बार में 500 किलो से 1 टन तक छोटी मछलियों का सेवन करती है, जिसमें लगभग 2.5 लाख कैलोरीज होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक व्हेल 90 दिनों तक बिना सोए रह सकती है।
सांस लेने के लिए व्हेल मछली के सिर पर एक होल होता है जिसकी मदद से वे सांस लेती हैं। इनका दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि आप उसकी आवाज 2 मील दूर तक भी सुन सकते हैं। एक व्हेल मछली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि व्हेल की उल्टी कितनी कीमती होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्हेल की उल्टी की कीमत करोड़ों रुपए में होती है। टॉर्टोइस। दोस्तों, अब वो जानवर आ ही गया जिसका आपको शायद वीडियो की शुरुआत से ही इंतजार है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक कौन सा जानवर जीवित रह सकता है तो शायद आपका जवाब कछुआ ही होगा। ये बात काफी हद तक सही भी है क्योंकि कछुओं की औसतन उम्र 150 से 170 वर्ष होती है। लेकिन इस दुनिया में कछुओं की कई ऐसी प्रजातियां भी हैं जो 250 से 300 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में कछुओं की 300 से अधिक प्रजातियां धरती पर मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और इसीलिए कछुओं के संरक्षण की ओर बेहद बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। कछुए बेहद ही सुस्त होते हैं और ये अधिकतर आधा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कछुओं की कुछ प्रजाति जमीन के ऊपर रहती हैं तो कुछ पानी के अंदर रहती हैं। रोचक बात यह है कि जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, वहीं पानी के अंदर रहने वाले कछुए स्तरभक्षी होते हैं। सुरक्षा के लिए कछुओं के ऊपर एक मजबूत शेल होता है और खतरा साबित होने पर कछुए अपने हाथ, पैर और मुंह को अपने शेल के अंदर छिपा लेते हैं। कहा जाता है कि उनका शेल इतना मजबूत होता है कि गोली को भी रोक सकता है। ग्रीनलैंड शार्क न केवल दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली जीव जंतुओं में से एक है, बल्कि ये विश्व में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाली वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी वाली प्राणी है। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में पाई जाने वाली ये मछली 400 वर्ष तक जीवित रह सकती है। ग्रीनलैंड शार्क पानी के नीचे लगभग 4000 से 7000 फीट तक की गहराई में पाई जाती है। ये मछली 21 फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि प्रतिवर्ष इसके आकार में मात्र 1 सेंटीमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है। इस मछली की आंख के ऊपर कई अन्य परजीवी रहते हैं, जिस कारण ये दृष्टिहीन होती है। इसके बारे में एक और खास बात यह है कि इनका लंबा बचपन। आप में से बहुत से लोग चाहते होंगे कि काश उनका बचपन थोड़ा और लंबा होता। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड मछलियों का बचपन 125 से 150 वर्ष तक होता है। मतलब ये मछलियां 150 वर्ष की उम्र पार करने के बाद ही प्रजनन के लिए तैयार हो पाती हैं। ओशिन क्वाहोग। ओशिन क्वाहोग उत्तरी अमेरिका से आइसलैंड तक पाए जाते हैं। ये एक तरह के क्लैम होते हैं जो समंदर के किनारे मिट्टी या रेत पर रहते हैं। क्वाहोग को ज्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं होता और इसीलिए अधिकांश समय ये एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन कई बार अपनी जान बचाने के लिए ये गहरे समंदर में चले जाते हैं। आमतौर पर क्वाहोग की उम्र 400 साल बताई जाती है, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों को आइसलैंड में एक क्वाहोग मिला था जिसकी उम्र 507 वर्ष रिकॉर्ड की गई थी। 507 वर्ष का क्वाहोग मिलने पर शोधकर्ता भी काफी हैरान हुए थे और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। एंटार्क्टिक स्पॉन्जी। आप सभी ने बचपन में स्पॉन्जी बॉब स्क्वायर पैंट्स कार्टून शो तो जरूर देखा होगा। वो शो देखकर आप सोचते होंगे क्या सच में एक स्पॉन्ज एक जीवित प्राणी होता है या फिर वो सिर्फ एक कल्पना। आज आपका ये डाउट हम क्लियर कर देते हैं। एक स्पॉन्ज असल में एक जीवित प्राणी होता है, लेकिन उसमें कोई भी इंद्रियां मौजूद नहीं होती। वो केवल कोशिकाओं यानी सेल से बना होता है। ये सेल जब अलग होता है तो वो दोबारा रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। स्पॉन्ज की उम्र 10 से 15,000 वर्ष तक होती है और ये विश्व में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्राणियों की सूची में टॉप 3 में आता है। ये अंटार्कटिक महासागर में लगभग 6500 फीट की गहराई में ठंडे पानी में पाए जाते हैं। इनके लंबे समय तक जीवित रहने की वजह यह भी है कि ठंडे पानी में जीवों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसीलिए उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। स्पॉन्ज की लंबाई 2 मीटर तक होती है। कई वर्षों तक वैज्ञानिक स्पॉन्ज को पेड़ पौधों की श्रेणी में रखते थे, लेकिन कुछ एडवांस रिसर्च के बाद उन्हें जानवरों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। एक स्पॉन्ज कई अन्य जल में रहने वाले प्राणियों का घर भी होता है। स्पॉन्ज के बारे में एक और मजेदार बात आपको बता दें कि फंगस और बैक्टीरिया से रक्षा करने के लिए ये अपने शरीर से एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं। टेरिटोप्सिस डॉर्नी जेलीफिश। जेलीफिश इस पूरे संसार की सबसे अनोखी और एकमात्र अमर प्रजाति मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जेलीफिश वाकई में अमर होती है। असल में इनके पास एक खास काबिलियत होती है जिस कारण ये एक बार पूरी तरह से वयस्क होने के बाद वापस कैटरपिलर के रूप में छोटी हो जाती हैं और अपनी जिंदगी की पुनः शुरुआत करती हैं। छोटे से बड़ा होना और फिर बड़े से छोटा हो जाने का ये चक्र जेलीफिश का कभी खत्म नहीं होता और इसीलिए इन्हें अमर कहा जाता है। जेलीफिश देखने में बहुत ही सुंदर होती है और ये एक कुशल तैराक भी मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेलीफिश के पास ना ही दिमाग होता है और ना ही मन। जिस तरह खुले बगीचे में उड़ती तितलियां सबका मन मोह लेती हैं, ठीक उसी तरह जेलीफिश पानी के अंदर सुंदरता बढ़ाने का काम करती है। अगर आपका मन कभी स्कूबा डाइविंग करने का करे तो हमारी सलाह यही रहेगी कि किसी ऐसी जगह का चयन करें जहां आपको पानी के नीचे जेलीफिश देखने को मिल ही जाए।
दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं। यहाँ पर शायद आपने भी एक बात पर ध्यान दिया होगा कि इन सभी जीवों में से अधिकतर पानी के आसपास या फिर पानी के अंदर ही रहते हैं। इससे एक बात और साफ है कि जलीय प्राणियों की उम्र पृथ्वी की सतह पर रहने वाले या फिर आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की तुलना में अधिक होती है। आज हमने आपको जितने भी जीव जंतुओं के बारे में बताया, उनमें से कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर हमें इन्हें विलुप्त होने से बचाना है और प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखना है तो पानी के प्रदूषण पर लगाम लगाना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन से जीव जंतु की जानकारी सबसे अधिक पसंद आई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए।